कितनी भी फटी हुई पुरानी एड़िया हो, सारी की सारी एक बार में ही भर आएगी। साथ ही पैर दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द, सारा दर्द चूस कर बाहर निकाल देगा ये नुस्खा। बहुत ही ज्यादा पावरफुल घरेलू नुस्खा, मुझे रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, बिफोर एंड आफ्टर के एप्लीकेशन के पहले और बाद के रिजल्ट में सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में जो फर्क दिखाई देगा, आप भी देखकर चौंक जाओगे। अगर आपको भी अपने पैरों को देखकर खुद शर्म आने लगती है, एड़ियां इतनी फट जाती हैं कि दर्द तो होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा चुभता है लोगों की नजरें और अपनी झिझक। कभी किसी के शादी विवाह में सैंडल पहनने का मन करे तो लगता है नहीं, छोड़ो छोड़ो, कोई देख लेगा। फटी एड़ियां सिर्फ पैर की नहीं, भरोसे की दरारें छोड़ जाती हैं। और अगर आप भी सब कुछ ट्राई कर चुके हैं लेकिन आपकी फटी हुई एड़ियों का कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक इलाज नहीं बल्कि एक राहत की शुरुआत है। जब एड़ियां और पैर दर्द करते हैं तो पूरा शरीर थक जाता है, चलना मुश्किल, खड़े रहना मुश्किल और कई बार तो नींद भी नहीं आती। फटी एड़ियां सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं होती, ये आपके शरीर में नमी की कमी, ब्लड सर्कुलेशन की गड़बड़ी और दिन भर की थकान का संकेत होती है। सर्दियों के दिन में तो अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कपड़े जब आप पहनते हो और वो एड़ियों से गुजरते हुए जाता है ना, तो लगता है कि अजीब सरसराहट सी हो जाती है शरीर में। उस टाइम ऐसी बेचैनी होती है कि बस लगता है कि कैसे भी एड़ियों को सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में किसी चीज से ठीक कर लिया जाए। कई लोग सोचते हैं कि ये तो बस सर्दियों की आम बात है, लेकिन एड़ियां जब गहराई तक फटने लगती हैं तो हर कदम सुई की तरह चुभता है। कपड़ों से, चेहरों से सब ठीक सा लगता है, लेकिन जब पैर में दर्द होता है तो सुकून भी खो जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा तरीका जिसने मेरे पैरों की दरारें भर दी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में, और हर दर्द को चूस कर बाहर निकाल दिया। 100% नेचुरल और प्योर है और बिना किसी खर्च के ये क्रीम बनके तैयार हो जाता है और इसे आप कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है और कितने दिन तक इसे स्टोर करना है, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि अगर एक भी स्टेप छूटा ना तो आपको रिजल्ट एज इट नहीं मिल पाएगा। इसे बनाना और लगाना दोनों ही अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले प्याज चाहिए। प्याज का नाम सुनते ही सब्जी की याद आ जाती है ना, लेकिन आपको मैं बता दूं इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड, फास्फोरस, विटामिन सी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एड़ियों के लिए ना अमृत के समान होते हैं। आज तक आपको ये नहीं पता होगा कि प्याज में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल गुण होते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल मेरे बताए हुए तरीके से फटी एड़ियों पर करने लगते हैं तो ये बैक्टीरिया और इन्फेक्शन पैदा करने वाले कीटाणुओं, जर्म्स को खत्म कर देती है। फटी जगह जल्दी भरती है और फटी एड़ियों में पपड़ी नहीं बनती। जो लोग भी प्याज की दुर्गंध से परेशान हैं, मैं आपको बोनस टिप देने वाली हूँ जिससे प्याज की दुर्गंध बिल्कुल गायब हो जाएगी। अब हम इसमें रोज की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये गुलाब की पंखुड़ियां आपकी एड़ियों को बहुत जल्दी भर देंगी। यहाँ पर जिनके पैरों में दर्द है ना, वो लौंग का इस्तेमाल करेंगे। फूल वाले लौंग आपको लेने हैं और उसे कूट लेना है अच्छे से, फिर उसका इस्तेमाल गुलाब के पंखुड़ियों के जगह पे करना है। इस बार मेरे पैरों में दर्द नहीं है, इसीलिए मैंने लौंग का इस्तेमाल नहीं किया है। आप लौंग या कपूर का इस्तेमाल जैसे ही इसमें करेंगे ना, तो आपकी एड़ियों का दर्द, पैर के घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। और जैसे मैं इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी, वही सेम तरीका आपको फॉलो करना होगा। हमारे घर में पड़ी हुई बेकार मोमबत्तियों का इस्तेमाल करेंगे हम। ये जो मोमबत्ती होती है ना, आप सोचोगे इसका क्या काम है। मोमबत्ती में ना मोम होता है। मोम एक नेचुरल सीलेंट होता है, यानी ये त्वचा में मौजूद नमी को बाहर नहीं निकलने देता। जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह फटी एड़ियों की परतों में नमी भर देता है, जिससे स्किन बहुत जल्दी मुलायम हो जाती है। और इसके जगह पे अगर आपने प्योर मोम का इस्तेमाल कर दिया, जिसका परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, वो प्योर मोम होता है और उसका इस्तेमाल अगर आप इस रेमेडी में करते हैं तो और जल्दी रिजल्ट मिलता है। और फिर आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, सर्दियों के टाइम में उनके चेक पे ना बहुत सारे क्रैकेज आ जाते हैं, आप उस पे भी उसको लगा सकते हो, लिप्स पे भी लगा सकते हो। तो आपके फटे हुए लिप्स एकदम मुलायम, सॉफ्ट और पंखुड़ियों की तरह रेड हो जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन यहाँ पर सबके पास तो होता नहीं है मोम, आप चाहे तो उसे खरीद सकते हैं और सेम ऐसे ही उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन
अगर आप उसको नहीं खरीदना चाहते तो आप मोमबत्ती का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस मोमबत्ती से बने हुए नुस्खे को आपको गाल पे, होठ पे नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एड़ियों, घुटनों, पिंडलियों पे लगाना है प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। मोटी पिंडी के स्टील का बर्तन लेना है ताकि ये रेमेडी जले नहीं, और यहाँ पर मोमबत्तियों को मैंने छोटे छोटे बाइट्स में कट किया है ताकि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाए। अगर मैं सीधे ऐड करती तो उसे मेल्ट होने में टाइम लगता और वो जलने लगता। और जैसे ही आप इसे मेरे बताए हुए एक खास तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट गारंटेड 100% मिलेगा, मैं वादा करती हूँ, क्योंकि मेरे बताए हुए तरीके से 500 लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। इनकी भी एड़ियां बिल्कुल गहराई तक फट गई थी, उन सभी की एड़ियां भर आई हैं, जिनके घुटनों में, पिंडलियों में और एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द था, वो भी ठीक हो गया है। ये 2 से 3 कैप्सूल्स गहरी दरारों का पावरफुल हीलर है। विटामिन ई क्रैक्ड हिल्स के अंदर तक जाकर स्किन को रिपेयर करता है, ड्राइनेस को बाय बाय और सॉफ्टनेस को हाई हाई करता है। ये बिल्कुल एक्सट्रीम ड्राइनेस को दूर करके हील्स को सॉफ्ट और सिल्की बनाता है। मॉइस्चर लॉक कर हील्स को रॉकिंग बनाता है। विटामिन ई मॉइस्चर को सील कर देता है जिससे क्रैक्स रोस्ट नहीं होते। इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एड़ियों के इन्फेक्शन से बचाते हैं। रात भर का मैजिक सुबह बेबी सॉफ्ट हील्स दे देता है ये। और ये विटामिन ई कैप्सूल ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्रीम को बनाने में। ये अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हो तो जितने में एक स्ट्रिप मिलेगी ना, उसने में आपको 10 स्ट्रिप मिल सकती है। उसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं वहीं से इसे खरीदती हूँ और मुझे एक स्ट्रिप के दाम में 10 स्ट्रिप मिल जाती है विटामिन ई की। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, हमारी एड़ियों के लिए। बहुत ही रामबाण नुस्खा बन के आता है। ऐसे ही इसका इस्तेमाल इस क्रीम को बनाने में करेंगे। क्रैक्ड हील्स के पेन और बर्निंग सेंसेशन को सूदिंग इफेक्ट देता है। यहाँ पर हम बोरोलिन या वैसलीन का प्रयोग करेंगे। ये नमी को हवा से खींच करके आपकी एड़ियों में भर देगा, आपकी स्किन की दरारें को फील करेगा। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जो भी क्वांटिटी जितनी भी बता रही हूँ उतना ही इस्तेमाल करेंगे तो जिस क्वांटिटी का मैं क्रीम बना के तैयार कर रही हूँ वो 20 से 25 ग्राम की क्वांटिटी होगी। इसमें डीप मॉइस्चराइजिंग और क्रीमी इफेक्ट होता है और ये इतना इंस्टेंट वर्क करता है कि खुद सोच नहीं पाओगे, और जब तक सोचोगे ये अपना रिजल्ट दिखा चुका होगा। बहुत फास्ट और इंस्टेंट वर्क करता है ये आपकी फटी हुई एड़ियों और घुटनों के दर्द को खत्म करने में। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर बैठाना है और जैसे ही ये एकदम मेल्ट हो जाए आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। फिर आपको इसमें प्याज का जूस ऐड करना है और थोड़े दूर खड़े हो जाना है क्योंकि छिटक आती है इसमें से, और फिर प्रॉपरली ये एकदम एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। प्रॉपर ये क्रीम बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे कैसे स्टोर करना है और कितने दिन तक इसे स्टोर करना है और कैसे लगाना है, ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि बना लेंगे और लगाने का तरीका नहीं पता रहेगा तो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। कांच के जार में ही इसे स्टोर करके रखिएगा, प्लास्टिक के डिब्बे में मत रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसे गर्म ही छानने वाले हैं तो इसका इफेक्ट प्लास्टिक के साथ मेल्ट हो सकता है। प्लास्टिक का डब्बा जो होता है ना वो गल सकता है। फिर हमने इसकी सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ इस जार में डाल लिया। अब इसे आप स्टोर करने का तरीका समझ लीजिए। इसे आप स्टोर करके कई महीने तक रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। ठंडियों के दिन में तो आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर में, बाहर के टेम्परेचर में रख सकते हैं, लेकिन गर्मी के दिन में हमने इसमें प्याज ऐड किया है इसलिए आपको इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा। और जब भी आपको लगाना है ये जम जाता है ना, तो इसे आपको थोड़ा सा निकाल करके मेल्ट कर लेना है ऐसे ही गैस के लो फ्लेम पर। उसके बाद इसका इस्तेमाल अपने एड़ियों पर जैसे मैं बताऊंगी वैसे करना है। 100% की गारंटी। अभी आप मेरी एड़ियों को देख सकते हैं कितनी ज्यादा फट चुकी है, एकदम क्रैक्ड आ चुके हैं, और मैं एक बार बस इसका इस्तेमाल करूंगी, रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाओगे। अभी आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक हेल्प कर रही है आपकी। तो जहां पे भी क्रैकेज है ना वहां पे अच्छे से इसकी पूरी एक लेयर चढ़ा देनी है, और ये गर्म है तो बिल्कुल क्रीम बहुत आसानी से लग जा रहा है। उंगलियों को सहने लायक गर्माहट इसमें रहनी चाहिए। फिर हमको कोई भी सॉक्स लेना है और इस सॉक्स को हम पहन लेंगे, और जिससे कि ये जो हमने लेयर लगाया है ना ये बाहर निकल करके फैले नहीं, ये एड़ियों पर काम करते रहे। प्याज की दुर्गंध खत्म करने के लिए आप इसमें कपूर या फिर नींबू के 3 से 4 बूंद ऐड कर देंगे, दुर्गंध एकदम गायब हो जाएगी। और फिर आपको रात भर इसे पैरों में ऐसे ही लगे रहने देना है, और फिर सुबह में जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे मैं तो हैरान
हैरान हो जाती हूँ जब इसका रिजल्ट देखती हूँ। इतना इंस्टेंट और फास्टली रिजल्ट मुझे तो नहीं लगता कि बाहर मार्केट का कोई केमिकल वाला क्रीम आपको दे सकता है। ठीक ऐसे ही आपको इसे एड़ियों पे, घुटनों पे, कलाई में, पिंडलियों में, जहां पे भी दर्द है ना वहां पे इसकी लेयरिंग करनी है और अच्छे से कवर कर लेना है। ओवरनाइट छोड़ना है, सुबह में आपका दर्द छू मंतर बाय बाय। इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सबको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब